हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में नया टॉपिक विच इज मेलवेयर, और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं मेलवेयर की। मेलवेयर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है ताकि आपकी जो फाइल्स हैं, कंप्यूटर की जो फाइल्स हो गए या इमेजेस हो गए, ठीक है, उनको खराब किया जा सके, उनको डिसरप्ट किया जा सके, उन्हें करप्ट किया जा सके। फाइन। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटेंशनली डिजाइन किया गया है फाइल्स को खराब करने के लिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब इसका टाइप देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वायरस। वायरस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वायरस क्या होता है? वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी फाइल्स को खराब करता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप की कॉपियां बनाता रहता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है? बेसिकली जो वायरस है, वायरस को ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मतलब जब तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ। नाउ इसी की तरह एक होता है वॉर्म। ये भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, बट इसे हमारी जरूरत नहीं पड़ती, ये आत्मनिर्भर है, ठीक है। इसको ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ती और हमारी बिना इसको जो है इंटरवेन किए ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और अपना काम करता रहता है और हमारी फाइल्स को जो है खराब करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या तो सिमिलैरिटी का बन जाएगा या तो डिफरेंस का। सिमिलैरिटी क्या है कि फाइल्स खराब करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं दोनों अपने आप को। फाइन। डिफरेंस इज कि जो वायरस है इसे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए, वर्म्स को नहीं पड़ती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है आपका रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्या है? रैंसमवेयर। रैंसम मतलब जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, बच्चे को किडनैप किया जाता है, उस फिर फिरौती की कॉल आती है, तो फिरौती रैंसम हो गया आपका। अब यहाँ पे जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम में घुसते हैं, आपकी फाइल को जो है इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसे एक तरीके से लॉक कर देते हैं और फिर आपसे ही पैसा मांगते हैं। बड़े बदतमीज लोग हैं, है ना। आप ही की फाइल ले रहे हैं, आप ही की फाइल, एक तो बिना पूछे सिस्टम में घुस गए, फिर आपकी फाइल भी ली, उससे जो है आप लॉक भी कर दिया, अब आपसे ही पैसा मांग रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसे बोला जाता है रैंसमवेयर। मतलब आपकी जो फाइल्स लॉक हुई हैं उनको खोलने के लिए, उनको एक्सेस आपको प्रोवाइड करने के लिए रैंसम यहाँ पे मांगा जाता है, आपसे पैसा मांगा जाता है जो डिजिटल फॉर्म में पे करना होता है, ठीक है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे आप उसे पे करते हो। क्लियर हुआ रैंसमवेयर। देन आ जाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स होते हैं आपके रिश्तेदार, ठीक है। ऐसे याद रखो, रिश्तेदार जो दिखते बड़े अच्छे हैं कि हम तो आप ही के काम आते हैं, आप जब बोलोगे हम हाजिर हो जाएंगे, पर जब आप उनको याद करते हो पहुंचते ही नहीं है। तो ये होते हैं ट्रोजन हॉर्स। दिखने के लिए ऐसे होते हैं कि बस ये तो इनसे ज्यादा यूजफुल तो कुछ है नहीं, अपने आप को दिखाते हैं हम बहुत यूजफुल हैं, बट एक्चुअली में यूजफुल नहीं होते, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है। या आपके कुछ ऐसे दोस्त, जब जैसे लड़कों के दोस्त होते हैं, फोन करो पहुंच जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जब आप उन्हें बताओ कि भाई लड़ाई हो गई, आजा भाई बचाने, तो वो आते ही नहीं है। तो ऐसे दोस्त आपके ट्रोजन हॉर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कीलॉगर्स। कीलॉगर्स क्या है? बेसिकली जो भी आप इनपुट यहाँ पे अपने सिस्टम से दे रहे हो, जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, तो जो भी चीज आप टाइप कर रहे हो ये उसे मॉनिटर करता है, ठीक है। और ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड ऑब्टेन करके आपको फिर परेशान करता है, ठीक है। ये याद रहेगा। आपके जो यूजर नेम पासवर्ड है, जो भी आप इनपुट डालो, जैसे यूजर नेम डाला आपने या पासवर्ड डाला, ठीक है, ये इनपुट ही वो आपका, इसने उसे ऑब्टेन किया और फिर आपको परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये मेलवेयर कहलाता है कीलॉगर। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पाईवेयर। स्पाई मतलब नजर रखना, मतलब कि आपको बिना बताए कोई आपके नजर रख रहा है। जैसे आप मॉल में गए, मॉल के ट्रायल रूम में जो है कुछ लोग जो बेकार लोग होते हैं वो जो है स्पाई कैमरा लगा देते हैं, आपको पता नहीं होता, उसकी कोई नॉलेज आपको नहीं होती, पर वहां पे कैमरा लगा होता है और आपकी जो डिटेल्स है, कुछ प्राइवेट चीजें हैं, उनको लीक करने की वहां पे कोशिश की जाती है, ठीक है। स्पाईवेयर भी आपका ऐसा ही है। ये ऐसा मेलवेयर है जो डाउनलोड हो जाता है आपकी डिवाइस में विदाउट द यूजर्स नॉलेज, आपको पता ही नहीं होता और ये डाउनलोड भी हो चुका होता है और आपके इन्फॉर्मेशन ये लीक कर रहा होता है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा होता है, जैसे आपके क्रेडेंशियल्स हो गए, ठीक है, बैंक्स के आपके जो यूजर आईडी पासवर्ड हो गए, तो इनको ये चुराता है और बाद में नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है।
नेक्स्ट आ जाता है फाइललेस। फाइललेस मीन्स ऐसा मेलवेयर जो फाइल्स को अटैक नहीं करता। तो ये किसको अटैक करता है? ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी को अटैक करता है। ठीक है, ये बच्चों को अटैक नहीं कर रहा है, सीधा माँ बाप को अटैक किया है इसने, कंप्यूटर मेमोरी को ही अटैक कर दिया। अब बताओ, अब फाइल्स कैसे खोलोगे आप? ठीक है, तो ये हो जाता है फाइललेस मेलवेयर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एडवेयर। एडवेयर मीन्स ऐसे मेलवेयर जो आपके एड्स के साथ मौजूद होते हैं, मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि हम ऐड है, जब आप उस पर क्लिक करते हो फिर ये आपको जो है आप बेसिकली इनके जाल में फंस जाते हो उस पर क्लिक करके। ठीक है, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दैट डिस्प्ले और डाउनलोड्स अनवांटेड एडवर्टीजमेंट टिपिकली इन अ फॉर्म ऑफ अ बैनर्स या पॉपअप्स। बेसिकली जिस टाइप के आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जूते आपको लेने हैं, आपने बहुत सारी साइट्स में सर्च किया, फिर आप क्या होता है, आप कुछ और चीज़ भी खोलोगे, आपको जो है जूतों का ऐड दिखता है ना। तो ये क्या करता है, आपकी जो हिस्ट्री होती है, वेब ब्राउजर हिस्ट्री होती है, उससे या कुकीज से आपका डेटा लेते हैं और फिर आपको उसी टाइप के एड्स दिखाते हैं ताकि आप उन पर क्लिक करो और इनके जाल में फंस जाओ। तो ये होते हैं एडवेयर, एडवर्टीजमेंट के टाइप के दिखते हैं और आपको टारगेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है रूट किट। रूट किट मेलवेयर ऐसे होते हैं जो आपकी रूट को, जड़ों को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं पे अटैक करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटा का आपका अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, वो किसी ने हैक कर लिया है ना। आपका बेसिकली आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड तो है, पर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो अपना ही अकाउंट को, क्योंकि किसी और ने हैक कर लिया है। तो आपका एक्सेस ही छीन लिया गया है, कंट्रोल पूरा हैकर ने ले लिया है। तो आपका ये किस टाइप का मेलवेयर हो गया? ये हो गया रूट किट मेलवेयर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मेलवेयर डिजाइन टू गिव हैकर्स एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर अ टारगेट डिवाइस। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है लॉजिक बॉम्ब। अब ये क्या होता है जी? लॉजिक बॉम्ब मीन्स जब जो आपके हैकर हैं या जो आपके, इसे ऐसा समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक XYZ कंपनी है जो आपकी हार्ड डिस्क बनाती है। ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क बेच रही है जिसमें 1 ईयर की जो है गारंटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ इन्होंने क्या बोला, 1 साल के बाद ये हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली आपकी जो हार्ड डिस्क है इसमें एक वायरस डाल देते हैं जो 1 साल के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब 365 डेज जैसे कंप्लीट होंगे अगले दिन ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो फाइल्स होंगी उनको करप्ट कर देगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई गई कि 1 साल के बाद इसे एक्टिवेट होना है। ये क्लियर है? तो अब क्या होगा, जो पर्सन है जिसने, जैसे मैंने XYZ कंपनी से आपकी हार्ड डिस्क ली है, उसमें मेरा डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और वो करप्ट हो गया है। अब मैं वापस से कंपनी के पास जाऊंगी, बोलूंगी कि सर ये खराब हो गया है, इसका कुछ जुगाड़ बिठाओ, मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है हम इसे ठीक कर देंगे, हम कोशिश करेंगे इसे, जैसे बोलते ही हैं कि हम कोशिश करेंगे आपका डेटा वापस लाने की, अलाना ढिमकाना। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा करो, अगर ये ठीक हो जाती है, ठीक है, तो आप इतना अमाउंट जो है हमें पे कर दीजिएगा। फाइन। तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है, आप जितने पैसे लेना है लो, इसे ठीक करके दे दो, है ना, यही होता है। तो हमने क्या किया, कंपनी को, एक तो पहले ही हमने उसको कंपनी को अमाउंट पे किया था, जैसे मैंने जो है 5,000 की मैंने यहाँ पे जो है एक हार्ड डिस्क ली। उसके बाद जब ये 1 साल बाद खराब हो गई, उसके बाद फिर मैंने इन्हें 1,000 रुपये वापस मतलब वापस से दिए कि इसे ठीक करने के लिए। तो टोटल कंपनी का यहाँ पे फायदा हो गया 6,000 का। पहले भी लिया मैंने, फिर इसकी रिकवरी के लिए भी मैंने 1,000 रुपये दिए। तो कंपनीज ऐसा जानबूझ के भी करती हैं ताकि उनको फायदा हो। तो ये होता है लॉजिक बॉम्ब, जहाँ पे कंडीशन मतलब मेट होती है और आपका वायरस एक्टिवेट हो जाता है। इसी टाइप का एक और आपका होता है टाइम बॉम्ब। यहाँ पे टाइम अगर मैच हो जाता है तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, टाइम बॉम्ब होता है, जैसे 12 बजे 12 मिनट में 12 सेकंड पे जो है ये बॉम्ब फट जाएगा। ठीक है, जैसी कंडीशन मेट होती है और बॉम्ब फट जाता है, तो ऐसे ही ये टाइम बॉम्ब मेलवेयर क्या होता है, ये इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी टर्म है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने आजकल बहुत सुना होगा, काफ़ी लोगों के साथ ये फ्रॉड भी होता है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ ज़्यादा होता है कि एक फ़ोन कॉल आता है कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपका ऐसा ऐसा अकाउंट है वो लॉक हो गया है, आप हमें डिटेल्स दे दीजिए, आपके पास OTP आएगा, ठीक है, आपके पास डिटेल आएगी, आप वो हमसे शेयर कर दीजिए और हम आपका जो है अकाउंट खोल देंगे, जो लॉक था उसे अनलॉक कर देंगे। और ऐसा करके जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपना डिटेल्स दे देते हैं और यहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनका अकाउंट जो है खाली हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है स्पूफिंग का। अब ये फोन कॉल्स के थ्रू भी होता है, वेबसाइट्स के थ्रू भी होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू भी स्पूफिंग की जाती है, जिसे आईपी स्पूफिंग बोलते हैं। क्लियर है? आपका डेटा चुराने का यहाँ पे कोशिश की जाती है, और जैसे ही उनको एक्सेस मिलता है आपको ये बस कहीं का नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्निफिंग। स्निफिंग क्या होता है? बेसिकली स्निफिंग में आपके जो डेटा पैकेट्स है, जो भी डेटा आप नेटवर्क पे शेयर करते हो, डेटा जो हम आपके नेटवर्क पे शेयर करते हैं, किसी को हमने शेयर किया जैसे, तो वो आपके डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। अब ये निगरानी करता है आपके डेटा पैकेट्स में। जिस दिन यहाँ पे आपके डेटा पैकेट्स में कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड आपने शेयर किया, अब इन्हें ये डेटा मिल गया, तो ये उसका यूज करके आपको जो है अगेन आपका अकाउंट खाली कर देंगे। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी उसको ये मिसयूज करेंगे। ठीक है, ये इस टाइप की चीजें यहाँ पे की जाती हैं यूजिंग द स्निफिंग। अब स्निफिंग को रोकने के लिए, बचने के लिए इससे क्या यूज किया जाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बनता है कि हम वीपीएन को यूज करते हैं स्निफिंग से बचने के लिए, या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वीपीएन से बचने के लिए? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट आ जाता है आपका इस स्लाइड का फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कुछ फिशी है, मतलब कुछ गड़बड़ है ना? तो फिशिंग मीन्स कि आपको अटैकर्स द्वारा जो है एक मेल भेजी जाती है, जिसे स्कैम मेल बोलते हैं। उसमें आपको जो है मेलिशियस लिंक जो है, बेसिकली एक आप कह सकते हो कि आपका एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपका जो मैलवेयर है वो डाउनलोड हो पाएगा। ठीक है, आप उसे डाउनलोड करोगे और आपके जो सिस्टम है उसमें मैलवेयर आ जाएगा। ठीक है, मैलवेयर आ गया तो आपकी फाइल्स करप्ट होने लग जाएंगी, डिफरेंट चीजें यहाँ पे होने लगेंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो फिशिंग क्या है? फिशिंग इज व्हेन अटैकर सेंड इन स्कैम ईमेल्स दैट कंटेन्स लिंक्स मैलिशियस वेबसाइट। ठीक है, आपने एक लिंक को क्लिक किया और आप किसी और वेबसाइट पे पहुंच गए, और उससे यहाँ पे काम गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अगर आपको मैसेज आए जिसमें कोई लिंक हो जो आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा फिशी सा है, या ईमेल में कोई लिंक हो, तो आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, है ना? ये क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्मिशिंग। जब आपकी फिशिंग एसएमएस के थ्रू होती है, इसे हम स्मिशिंग बोल देते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएमएस और फिशिंग। ठीक है, आपको टेक्स्ट मैसेज आया, फेक मैसेज, उस पर आपने जो है बेसिकली ऐसे लोगों ने, जो हैकर्स हैं या आपके जो ऐसे लोग जो फ्रॉडस्टर हैं, उन्होंने आपको ट्रिक किया और आपको क्या बोला, हमने आपको एक मैसेज भेजा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, तो और आप उस पर क्लिक करते हो, मैलवेयर आपका डाउनलोड हो जाता है, और आपकी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो आपके फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है, फिर वो आपके साथ गलत काम कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो आपके साथ गलत कर सकता है, आपको हार्म पहुंचा सकता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या कुछ और चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है विशिंग। विशिंग होता है जब वॉइस के थ्रू, ठीक है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉइस फिशिंग, जहां पे फ्रॉडुलेंट जो है वो फोन कॉल्स यूज करते हैं आपको ट्रिक करने के लिए, और आप अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं, है ना? नेक्स्ट आ जाता है फार्मिंग। फार्मिंग क्या करता है? फार्मिंग बेसिकली एक ऐसा, आप ऐसा समझो जैसे अभी तक हम स्कैम मेल्स की हमने बात की कि आपके पास मेल आता है, आप उस पर क्लिक करते हो वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट पे विजिट किया, ठीक है, आपको जाना था XYZ वेबसाइट पे, पर फ्रॉडस्टर जो था या जो हैकर था, उसने आपको इस वेबसाइट पे ना जाके, मतलब उसने रीडायरेक्ट कर दिया आपको किसी और वेबसाइट पे जो आपकी XYZ जैसी दिखती है, पर वो आपकी ओरिजिनल वाली जो वेबसाइट है वो नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये फेक वेबसाइट बना रहा है और उस पर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, वहां पे आपको भेज रहा है, ताकि इजीली मैलवेयर जो है वो आपके सिस्टम में आ सके और आपको अटैक कर सके। ठीक है, आपके सिस्टम को खराब कर सके। फाइन, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी टूल्स की, जिस पे बेस आपका पहला जो आपका टर्म है फायरवॉल है। फायरवॉल क्या होता है, इस पे बेस क्वेश्चन आपको बहुत आता है। ठीक है, फायरवॉल आपका नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये क्लियर है? अनऑथराइज कहीं भी लिखा हो, ये जो इनमें से कौन सा टर्म है जो प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को, तो ये हो जाता है आपका फायरवॉल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है एंटीवायरस। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। एंटीवायरस क्या करता है, ये हमें वायरस से बचाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, अवर्स, मैकेफे, नॉर्टन, ये सारे एग्जाम्पल है एंटीवायरस के। और कौन से एग्जाम्पल है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। देन एंटी मैलवेयर, इसमें
अगेन मेलवेयर से ही हमें जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा लिख लो यहाँ पे, मेलवेयर बाइट्स, ठीक है। एंटी मेलवेयर में आपका एग्जाम्पल हो गया मेलवेयर बाइट्स या एफ सिक्योर नाम से आपका होता है, ठीक है। एंटीवायरस की बात करें तो अवस्थ हो गया, मैकेफे हो गया आपका, ठीक है। देन नॉर्टन हो गया, इस टाइप के आपके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनक्रिप्शन टूल। एनक्रिप्शन टूल का बेस्ट एग्जाम्पल आपका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपके मतलब जो भी आप बात कर रहे हो वो आपके और जिस पर्सन से आप बात करो उसके बीच में रहेगी, बाकी कोई यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है। देन या तो हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इस टाइप के यहाँ पे टूल्स आपको जो है बताए गए हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की, जैसे पहला रैंसमवेयर कौन सा था आपका? पहला रैंसमवेयर था आपका एड्स ट्रोजन, ठीक है। क्या नाम है इसका? एड्स ट्रोजन। 1989 में इसको जो है लाया गया था। लॉन्च करने वाले व्यक्ति इसके थे जोसेफ एल पॉक। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें रैंसमवेयर की तो WannaCry, लॉकी, क्रिप्टोवॉल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जो रैंसमवेयर के कंडीशन में हैकर जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को या ऐसे गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको ये टारगेट कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, जैसे इन्होंने जो है हैक कर दिया आपका डिजी लॉकर का डेटा, ठीक है, या हमारी जो आपका आधार कार्ड हो गया उसका डेटा अगर इन्होंने हैक कर लिया तो ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई हमने हैक कर लिया है, अगर आपको डेटा चाहिए तो आप हमें पैसा दो, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास देखो कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि डेटा प्रीशियस है, डेटा इनके हाथ लग गया तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये करेंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है ये इनको रैंसम प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जो रैंसमवेयर के केस में हैकर्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट्स को टारगेट करते हैं जहाँ पे उन्हें पता है कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पहला वायरस कौन सा था? पहला वायरस आपका क्रीपर था, जिसे 1971 में लाया गया था, क्रिएट किया गया था। इसके फाउंडर कौन है? बॉब थॉमस है। और वायरस के अदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्रिप्टोलॉकर, आई लव यू, माई डॉम, ये सारे आपके एग्जाम्पल है वायरस के। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। ऐसा वायरस जो कंप्यूटर को ऑन ही नहीं होने देता, ठीक है। उसके किसके लिए है ये? बूट सेक्टर के लिए। तो जब आपका पीसी बूट ही नहीं होगा तो स्टार्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बूट का मतलब ही होता है कि आपका जो सिस्टम है वो चेक करता है हर चीज़ प्रॉपर है कि नहीं, और उसी के लिए इन्होंने वायरस बना दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑन ही ना हो, इसी वजह से ये ब्रेन वायरस बनाया गया था। अब इसके फाउंडर कौन है? अलवी ब्रदर्स, जो पाकिस्तान से हैं। इनका पूरा नाम है बसित एंड अजमत फारूक अलवी। फाइन। क्रिएट किया गया था 1986 में IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे फेमस कंप्यूटर वायरस कौन सा आपका था? तो इसका नाम था आई लव यू, जिसने 10 मिलियन से भी ज्यादा विंडोज के पीसी को इफेक्ट किया था, ठीक है। कब आया था? 2000 में आया था, और इसे लव बग के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज वन लाइनर की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैलवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा मैलवेयर इज, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मैलवेयर दैट कॉपीज इटसेल्फ एंड इफेक्ट्स योर कंप्यूटर एंड फाइल्स। तो वायरस करता है हमारे मतलब अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और इन्फेक्ट करता है हमारी कंप्यूटर फाइल्स को। देन वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस। अब ऐसा वायरस भी है जो एंटीवायरस को ही डिलीट करते हैं, इसे बोलते हैं रेट्रोवायरस। क्या होता है? रेट्रोवायरस। वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका MS वर्ड हो गया या MS पावरपॉइंट हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर पे ये आपका इफेक्ट करता है, इसे बोला जाता है मैक्रो वायरस। क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस, क्लियर है। नेक्स्ट इज पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वायरस, इसे वायरस सिग्नेचर बोला जाता है। A malware that self-replicates and sends itself to other computer in a network. तो ये अपने आप को दूसरे कंप्यूटर में भेज भी सकता है, ये होता है बॉम्ब, ठीक है। नेक्स्ट इज जब साइबर क्रिमिनल्स ट्राई करते हैं टू गेट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इसे बोला जाता है आपका फिशिंग। क्या बोलते हैं? इसे फिशिंग बोला जाता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो प्रिटेंड करता है यूजफुल है बट एक्चुअली ये यूजफुल नहीं होता है, आपके रिश्तेदार ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज IP एड्रेस, DNS डोमेन नेम सर्वर, देन ईमेल रिलेटेड क्राइम, ये आपके पार्ट होते हैं स्पूफिंग के।
अनसॉलिसिटेटेड बल्क ईमेल कॉल्ड, इन्हें हम स्पैम मेल्स बोलते हैं, या अनवांटेड जंक मास ईमेल के नाम से आएगा तो भी आंसर स्पैम होगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु गॉट इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या होता है आपका हैकर होता है जो इलीगली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है। नेक्स्ट इज इट इज अ होल इन अ सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय अ डिजाइनर, इसे बोला जाता है ट्रैपडोर, जिसकी मदद से हैकर हमारे सिस्टम में जो है एंटर कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कभी कभी ये गलती से छूट जाता है और कभी कभी जानबूझ के ये किया जाता है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर जो स्टील करता है और डिस्ट्रॉय करता है हमारे डेटा, कंप्यूटर के डेटा को, इसे मैलवेयर बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज अग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर यूजर इज कॉल्ड, जो अग्रीमेंट आपका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में, इसे EULA बोला जाता है, एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज नेम द वर्टिकल सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अ बैंक। बेसिकली वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या हुआ? ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है एक पर्टिकुलर नीड के लिए, जैसे बैंकिंग की नीड्स के लिए आपका फिनाकल बनाया गया है। और किसने बनाया है? ये डेवलप किया है आपका इन्फोसिस ने। ठीक है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर ये आपका है। देन नेक्स्ट इज एरर इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, आपकी एरर को हम सॉफ्टवेयर के टर्म में बोलते हैं बग। क्या बोला जाता है? बग। फाइन। देन नेक्स्ट इज चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, इसे अपडेट बोला जाता है, जो आपके मैलवेयर कर देते हैं। ठीक है, आपके जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिलीट ओल्ड वर्जन्स एंड इंस्टॉल अ न्यू वर्जन, इसको क्या बोलते हैं? इसे अपग्रेड बोलते हैं। दोनों में जो आपका है दोनों में डिफरेंस होता है, बट हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसी में कुछ अपडेट हो रहा है, इसे क्या बोला जाता है आपका? क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं अपडेट। ठीक है, मतलब पुराने सॉफ्टवेयर में ही कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, ऐड ऑन हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, जैसे आपकी हाइट है 5 इंचेस, आपने नीचे हील्स पहन ली 2 इंचेस की, अब आपकी हाइट जो है वो अप हो गई, आप थोड़े अप हो गए, वो हो गया आपका अपडेट। ठीक है, आपकी हाइट अपडेट हो गई, पहले 5 थी, 2 इंच और पहन ली, 7 इंच हो गई, है ना। देन नेक्स्ट आ जाता है डिलीट करना पुरानी फाइल्स को, पुराने वर्जन को, और नए वर्जन को अपग्रेड करना। जैसे जो है आपका एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे विंडोज 10 से आपने विंडोज 11 डाला अपने सिस्टम में। ठीक है, पहले आपने विंडोज 10 को हटाया और आपने विंडोज नहीं डाली, विंडोज 11, तो ये क्या हो गया? अपग्रेड हो गया आपका। ठीक है, विच अमंग दीज आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो एंटीवायरस आपका वायरस को हटाने के लिए होता है। डिस्क क्लीनर आप सभी को पता है, डिस्क को क्लीन करने के काम आता है। डिस्क फ्रेगमेंटर ये क्या करता है? आपके जो भी स्पेस है, अगर भरी हुई स्पेस है उनको एक साइड कर देगा, खाली वाली को एक तरफ कर देगा, ये होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। तो ये सारे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका ट्रायल बेसिस के लिए अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं शेयरवेयर, और इसका एग्जाम्पल आपका एंटीवायरस भी होता है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर दैट ट्राइज यूजर टू बाय प्रोग्राम और सर्विस बाय मेकिंग पॉपअप्स, इनको बोलते हैं नैगवेयर। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? नैगवेयर। और ऐसे आपके मैलवेयर जो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में आपको दिखते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो और फिर आप फंस जाते हो, वो क्या कहलाता है? एडवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट इज इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इलीगल रिप्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कहलाता है आपका पायरेसी। क्या बोलते हैं हम इसे? पायरेसी। देन द एक्ट ऑफ डिस्कसिंग अ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं स्पूफिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्पूफिंग बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, type of hacker also known as cracker hack to gain unauthorized access to a system and harm its operations or steal sensitive information is known as, इसे हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। हैकर आपके जो है 3 टाइप के होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात कर रही हूँ कि 3 टाइप के पूछे जाते हैं। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर। तीनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहला आता है आपका व्हाइट हैट हैकर्स, ऐसे हैकर्स जो अच्छे हैकर्स होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, वो एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे लूप होल है, जिसकी वजह से जो बैड हैकर्स हैं वो इन्हें अटैक कर सकते हैं।
तो ये फाइंड आउट करते हैं और उनकी बाद में इनकी ऑर्गेनाइजेशन उसे ठीक करती है। ठीक है, ये होते हैं अच्छे हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये बैड हैकर्स होते हैं जो इलीगल तरीके से नुकसान हमें पहुंचाते हैं, इलीगल तरीके से हैक करते हैं चीज़ों को। जैसे गवर्नमेंट की साइट उन्होंने हैक कर ली, फिर यहाँ पे आपसे गवर्नमेंट से जो है पैसा मांग रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अपनी डिमांड्स पूरी करवा रहे हैं। ये होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। देन ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? ऐसे हैकर्स जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, मतलब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे हम इंसान होते हैं, हमें अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है ग्रे हैट हैकर्स का। Grey hat hackers sit somewhere in the between good and bad hackers. Generally, they are looking for a loopholes to hack a network security system. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ट्राई करते हैं कि ये लूप होल फाइंड आउट करें और क्या करते हैं? हैक करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को। दिस टाइप ऑफ हैकर्स अलर्ट्स द एडमिन टू देयर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, अलाउइंग देम टू फिक्स इट इंटरनली। ठीक है, तो ये इस टाइप के काम करते हैं। ये व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स के बीच में लाई करते हैं। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।